दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट डोमेन ऑप्ट आउट किया हुआ है सीयूटी यूजी 2025 के लिए। परेशान बच्चे जो चाह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा किस प्रकार से पढ़ाई करी जाए या किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चन जो अभी तक पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। साथ ही साथ पूरे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन्हें आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन बनने वाले हैं। भी कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, क्या रहेगा, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ऐसी जानकारी के लिए। बाकी कोई डाउट सीयूटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। फिलहाल चलिए स्टार्ट कर लेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पे हमने देखिए सिलेबस तो डिस्कस किया था, बिल्कुल वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, जहां हमने पूरे सिलेबस का डिस्कशन किया था, कैसे क्या तैयारी करनी है उसके बारे में भी बात करी थी। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप लेके आ पाए और आपका टारगेटेड इंस्टीट्यूशंस हो गया, कोर्स हो गया, वो आपको मिल पाए। चले सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट ए जो हमारा है वो क्या है, फंडामेंटल, बेसिकली जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी में नेचर और उसका स्कोप, यहां से क्वेश्चंस बनने वाले हैं और इसके जो टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको कवर करना होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी और उसकी ब्रांचेस, साथ ही साथ रिलेशनशिप विथ एनवायरनमेंट और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस वर्सेस ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो ये यहां से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं पिछले कुछ सेशंस में। 2022, 23, 24 के एग्जाम्स में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो PYQ जरूर लगाना है ताकि क्लैरिटी आपको हो जाए। यहाँ से जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है उसमें देखें, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ। ह्यूमन ज्योग्राफी किसकी स्टडी करता है? सो वो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट। सो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा हमारा पॉपुलेशन, यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही हैं। जैसे हमारी ग्रोथ हो गई, ग्रोथ के अलावा डिस्ट्रीब्यूशंस है, क्या क्या कैसा कैसा पॉपुलेशन का वर्ल्ड वाइड। इसके साथ साथ कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस थ्योरी जो कि बताती है कि कहाँ कहाँ क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी, क्या डेमोग्राफीज होनी चाहिए उसके हिसाब से। तो वो अच्छी एक थ्योरी मानी जाती है पॉपुलेशन से रिलेटेड। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, जैसे विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी की बात करी गई है तो किसकी है? हाँ, कभी हमारी ही हुआ करती थी, लेकिन अभी फिलहाल वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। सो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है विश्व भर की। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पे देखें टॉपिक, तो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक है आपका, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ह्यूमन डेवलपमेंट में HDI भी आपको पता होगा, बांग्लादेश और पाकिस्तानी जो इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे उन्होंने ये HDI इंडेक्स की बात करी थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो वहां से उनके लिए कुछ इंडिकेटर्स रखे थे, पैरामीटर्स रखे थे। डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग नेशन ये कॉन्सेप्ट लेके आया, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ। अच्छा, इसको अभी और ब्रॉड वे में कर दिया गया। अभी 10 यहाँ पे इंडिकेटर्स चलते हैं, 10 अलग अलग फैक्टर्स हैं जिस पे ये वर्क करता है, तो पहले कम ही हुआ करते थे। इसमें कुछ क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, इसमें से एक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ HDI। कौन नहीं है? इंडस्ट्रियल आउटपुट नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज पे आएंगे। देखिए बेसिकली ये ज्योग्राफी है, लेकिन ये एक्टिविटीज किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड। हाँ, जो क्योंकि कर तो ह्यूमंस ही रहे हैं ना। सो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डिफरेंस बिटवीन द सेक्टर्स और द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया। कैसे क्या हमारे यहाँ ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है इंडिया में। क्वेश्चन जो बना है, माइनिंग कम्स अंडर द विच इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमें पता है कि 3 प्रकार की एक्टिविटीज जो बेसिक थी, अब तो बढ़ के वो 4, 5 और 6वें लेवल तक पहुंच चुकी है। ठीक है, सो फर्स्ट लेवल जो है वो एग्रीकल्चर विथ द माइनिंग और भी जो प्रक्रियाएं हैं उससे रिलेटेड है। तो माइनिंग कहाँ आती? प्राइमरी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेड। अब ये बहुत बड़े लेवल की चीज़ है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से ही क्या होती हैं, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, आना जाना होता है, बाकी चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आजकल तो अच्छे खासे माध्यम हो गए हैं, और ट्रेड भी इन्हीं ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन के बेसिस पे होती है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से हैं भैया? हाँ, हमारे हाईवेज हैं,
पाइपलाइंस हैं, वाटरवेज हैं, कम्युनिकेशन में हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन देखते हैं, इंटरनेट आजकल जो चलने लगा, इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स जिनके द्वारा ट्रेड किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स विथ मेजर इंडियन सिटीज। हाँ, एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब आप मुझे लगता है जानते ही होंगे, है ना। सो वो कनेक्ट कर रहा है 4 सिटीज को, यानी यहाँ दिल्ली को, यहाँ पे हमारे मुंबई को, ठीक है, मुंबई के अलावा यहाँ पे आप चेन्नई को, और चेन्नई के अलावा आप देखेंगे कहाँ पे, कोलकाता को। सो ये सब कनेक्ट करने के लिए इस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बनाया जा रहा है, उसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो आंसर आपको पता चल ही गया है मुझे लगता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं अगला पार्ट बी। अब पार्ट बी में जो है वो इंडिया के प्रोस्पेक्ट से, अभी तो वर्ल्ड लेवल पे चल रहा था, अब इंडियन प्रोस्पेक्ट में पीपल ऑफ इकोनॉमी इंडिया की जो है वो अब क्या है, पॉपुलेशन। ये अभी हमने जो पॉपुलेशन पढ़ी थी वो वर्ल्ड लेवल पे पढ़ी थी, यहाँ इंडियन लेवल पे हम डिस्कस करेंगे। सेंसस क्या था, 2011 में लास्ट हमारी सेंसस हुई थी, उसके बाद से अब मेरे ख्याल से 26 में होगी, ठीक है। डेंसिटी क्या है, कैसी है, सेक्स रेशियोज कैसे क्या है, पहले तो कम थे अब तो बहुत सुधर गए हैं इस बार। लिटरेसी रेट भी अच्छे हो गए हैं, माइग्रेशंस बढ़ता जा रहा है, तो किस प्रकार के उसके टाइप्स होते हैं, क्या सारी चीजें आपको पढ़ना है। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, सबको पता है, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन, हाँ केरला, हालांकि ये रिपीटेडली पूछा जा रहा है बार बार। लैंड रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर अगला टॉपिक जिसे आपको ध्यान देना है इंडियन प्रोस्पेक्ट में। टाइप ऑफ फार्मिंग, अलग अलग प्रकार की जो खेती होती है, शिफ्ट है ना, प्रिमिटिव टाइप, शिफ्ट एग्रीकल्चर, है ना, तो वो सारी की सारी सब्सिडरी मेजर क्रॉप्स, उनके रीजंस कौन कौन से हैं भाई, अलग अलग प्रकार के जो रीजंस होते हैं क्रॉप के, सीजन्स होते हैं क्रॉप्स के, अलग अलग क्रॉप्स जो मेजरली यूज हो जा रही है। एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम क्या क्या है, लैंड डिग्रेडेशन एक सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पे, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, बहुत ही अच्छे से जानते होंगे आप सभी लोग, ये बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप का एग्रीकल्चर होता है, और जो ट्राइब्स करती हैं, कुछ ट्राइब्स अभी भी है इंडिया में जो इस प्रकार का कल्टीवेशन कर रही हैं, इसको हम झूम खेती कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, है ना। वाटर रिसोर्सेस, बिना इसके तो कुछ होगा नहीं। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो बनना स्टार्ट हुए आज़ादी के बाद से ही, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी के बचाव के लिए, और यहाँ पे बहुत सारी ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम्स जो आपको पढ़नी होंगी। विच रिवर वैली प्रोजेक्ट इज नोन एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, कौन सा है, हाँ तो वही है आपका भाखड़ा नांगल डैम, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था, है ना, था क्या है एक्चुअली, वो हमारे लिए क्या है, टेम्पल ऑफ इंडिया। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये बहुत तेजी से डेवलप्ड हो रहा है, क्योंकि बिना मिनरल्स के आपकी कंट्री की कोई वेल्थ नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी। और एनर्जी रिसोर्सेज के कारण, हाँ पहले तो जो पुराने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हुआ करते थे, अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ज़्यादा काम चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, और इसमें जो आजकल काम चल रहा है सोलर, विंड, बायोगैस यूजर्स, इन पे थोड़ा सा फोकस बढ़ाया जा रहा है। सो इन पे आपको अच्छे से क्वेश्चंस कर लेने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। विच स्टेट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया, है ना, तो कोल तो भैया झारखंड में ही है। अच्छा देखो, होना और उसका प्रोडक्शन करना दोनों अलग अलग चीज़ें, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। रिजर्व पूछा जाता है कई बार, और कई बार प्रोडक्शन पूछा जाता है। इंडस्ट्रीज एंड द प्लानिंग, अब चूंकि क्या है कि हमें इस पर काम करना पड़ेगा, बिना प्लानिंग के हम कैसे जो हम चाह रहे हैं कि ग्रोथ हो इंडिया की उस हिसाब से, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन्स अलग अलग डेवलप करे जा रहे हैं थ्रू आउट इंडिया। साथ ही साथ यहाँ पे फोकस जो किया जा रहा है, कुछ हमारी जो इम्पोर्टेंट है, जिनको बेस कह सकते हैं या फिर हमारी बैकबोन कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ की, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो गई, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, इनके बिना काम नहीं चल सकते। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, हाँ, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे जो 5 ईयर प्लान्स आए थे उसके कारण अलग अलग, हाँ, डेवलपमेंट्स जो हुए हैं उसको देखना है। क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर बेसिकली कहाँ है, यूके में बेस्ड है, और यूके बेस्ड जो मैनचेस्टर है वो जाना जाता था अपने किसके लिए, हाँ, रेडीमेड कपड़ों के लिए ना, और क्या। अब यहाँ इंडिया में वो चीज़ कौन कर रहा है, अहमदाबाद कर रहा है, इसलिए उसको मैनचेस्टर बोलते हैं, तो ठीक है, ये आंसर होगा हमारा। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड इन इंडिया, ये अगला टॉपिक है जिसमें रेड,
रोड, रेल, वाटर, एयर नेटवर्क्स, साथ ही साथ यहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट क्या कैसे हुए हैं, उन पे क्या इम्पेक्ट हुआ है, और इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड कैसे इन रूट्स के थ्रू या फिर इन ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स के थ्रू किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी डिटेल में। क्वेश्चन देखें अगर तो द ओल्डेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया कौन सा है? सेंट्रल रेलवेज, ठीक है, सबसे पुराना क्योंकि स्टार्ट ही वहीं से हुआ था, ठीक है। और ये पूरा का पूरा हमारा ज्योग्राफी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो रिपीटेटिवली पूछे गए टॉपिक्स हैं, जो जहाँ से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस बार बार, वो भी डिस्कस कर लिए, साथ ही साथ डिस्कस किए कुछ क्वेश्चंस हर टॉपिक से जो रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं। अभी ये मैं आपको बता दूं कि इनके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले तो PYQs लगाने हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए कि यार ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है। सो PYQs लगाइए। PYQs के साथ साथ सैम्पल पेपर्स आपको लगाने हैं और उसके लिए मॉक्स आप लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा मॉक्स आप लगाएंगे आपको क्लैरिटी होगी आपके एरियाज वीक कहाँ हैं और स्ट्रॉन्ग कहाँ हैं। जो वीक एरियाज हैं उनके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और मुझे लगता है ये करने से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और मार्क्स अच्छे आने से आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी और कोर्स आपको मिल पाएंगे। सो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बचा है, लेकिन अगर है एक्चुअली तो नीचे कमेंट जरूर करें ताकि रिजॉल्व किया जा सके और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के अगले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.